मैंने कई बार एक स्टेटमेंट दिया है, एक सिद्धांत का है, हम अपनी 90% आंतरिक ऊर्जा किस में लगा रहते हैं? आंतरिक ऊर्जा खर्च किस में करते रहते हैं? या तो भोगों में खर्च करते रहते हैं या भोजन में। भोग और भोजन में हमारी 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसलिए हम यहाँ अल्पाहार कराते हैं। हिताहारा अल्पाहारा मिताहारा शयेन नरः। अल्पाहारा मिताहारा हिताहारा न तान वैद्या चिकित्सन्ते आत्मनस्ते चिकित्सका। सूक्ष्म आहार लो, सूक्ष्म औषधियाँ लो, यज्ञ से लेकर क्वाथ रस रसायन से लेकर के प्राण, ये तो सबसे सूक्ष्म नैनो मेडिकेशन है। प्राण से लेकर के और सारी चीजें करवाते हैं। तो जिन और अब इसकी मात्रा सर्दियों में मात्रा 2 से 4 गुनी तक ले सकते हैं। खास करके जिनको लिवर किडनी फेलियर है, कैंसर जैसे रोग हैं, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, बहुत क्रोनिक अस्थमा है, जिनको हार्ट में ब्लॉकेज हैं, वो औषधि की मात्रा बढ़ा ले, आहार की मात्रा घटा ले। और मैंने लगभग 21 वर्ष तो फलाहार और 21 दिन के उपवास करके देखें, अभी भी चल ही रहा है। सूक्ष्म आहार से काम चल जाता है। क्या बोला? सूक्ष्म आहार से। तो फिर ये थाली भर भर के मत खाओ। जिनको भी रोग है, अब सुनो, जैसे आपको अर्थराइटिस है, सुन लो 10 बीमारियों के बारे में। सूक्ष्म आहार की व्यवस्था, सूक्ष्म आहार। अर्थराइटिस वालों को, वात रोगियों को ऑर्थोग्रिट खाओ 3 बार, 1-1 चम्मच, उसमें एक बड़ा सा ढक्कन आता हो, 3 बार खा लो। आपके शरीर में जितने मिनरल्स हैं पूरे मिल जाएंगे। एटीएम की सब्जी खा लो, अंकुरित मेथी खा लो। जिनको जब तक पेट में कुछ जाए नहीं तब शांति नहीं होती, ऐसा लगता है सब खाली खाली सा है। ये वैसे ये एक दिमाग में एक वायरस है, ये दिमाग में एक खराबी है। जब तक पेट ना भरे तब तक शांति नहीं मिलती। वात रोगियों को कोई अनाज, कोई शाक सब्जी, एटीएम को छोड़ करके, एलोवेरा टर्मरिक मेथी के बताए हुए कुछ नहीं खाओ ना थोड़े दिन, फिर बोले शरीर में कमजोरी आ गई। ऑर्थोग्रिट खाओ, ऑर्थो केयर खाओ। ऑर्थो केयर एक पाउडर है, उसमें सारी चीजें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ही कफ रोगियों को क्या करना? कफ रोगियों के लिए तो इतना बढ़िया हमने बता रखा भाई। चना, अनार, पपीता, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद। वैसे तो कोशिश करो थोड़े दिन तो खाली मुलठी के पानी पर रहो। ये हमारा इधर बालक जो है बैठा बैठा कुछ तैयारी कर रहा है, ये भी एक बार चंगुल में फंस गया, चपेटे में आ गया ठंड की। ऊपर आओ, हाँ इधर, वो कहाँ है ग्रीन प्रोटीन, ये तो बैठो इधर, आगे करो। हाँ तो देखो, मैंने कहा बेटा अब केवल मुलठी पर उपवास कर। अब एक बार मैंने इसको उपवास बताया तो इसने बीच में चने ज़्यादा खा लिए, एक बार उपवास बताया तो खजूर ज़्यादा खा ली, एक बार उपवास बताया तो उसमें उबला हुआ सेव अमरूद ज़्यादा खा लिया ना। मैंने कहा बेटा अब तू सब कुछ बंद कर, केवल मुलठी के ऊपर रहे। तो ये करीब 15-20 दिन तक कमरे से बाहर ही ना निकले। मैंने कहा हुआ क्या? बोले जी बाहर निकलते ही चारों तरफ से ठंड पीछे पड़ जाती है। 7 दिन का उपवास किया और पूरा शरीर शुद्ध हो गया और अब एकदम घोड़े की तरह, हाथी की तरह, सिर की तरह दौड़ रहा है, दहाड़ रहा है। ये है फायदा। 12 दिन का उपवास किया। मैंने कहा तो 7 दिन का था, फिर इसने 5 दिन उसको एक्सटेंड कर दिया। लो तो कर लो ना,
वात में, कफ में, और कफ में कमजोरी लगे तो ये है ना, कर्क्यूमिन गोल्ड है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड है, शिलाजीत रसायन है, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें अभी बताने वाला हूं सब, ये खा लो। पौष्टिक आहार भी तो है, खजूर खा लो, लेकिन जब ज्यादा बढ़ जाए तब सब छोड़ो, सारी ऊर्जा रोग को खाने में लग जाएगी। ये भूख, क्या बोला, भूख को जब भोजन नहीं मिलता तब किसको खाती है, रोग को, तुम्हारे भोग को, तुम्हारे विकारों को खा जाती। इसलिए उपवास और उपासना का बड़ा महत्व है। ऐसे ही पित्त है तो बस केवल और केवल लौकी का जूस या लौकी का सूप या बस कामदुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्ट ये लो। जलोपवास, जो अनुकूल पड़े, सबको एक जैसी चीज़ें अनुकूल नहीं पड़ती, किसी को नारियल का पानी, किसी को पेठे का जूस, किसी को लौकी का जूस, सब चीज़ें सबको, किसी को अब लौकी का जूस अनुकूल नहीं पड़ेगा तो सब्जी खा लो ना। एक आहार, एक द्रव्य, एक रस चिकित्सा, क्या बोला, एक रस चिकित्सा, एक रस। तो अब मैं ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, जरा इसको गौर से सुनो। जिनको मोटापा है तो उनको केवल और केवल पानी पर, जो बिल्कुल ही खाऊ पाड़ू है, खाए पिए मन बिना उनका चलता नहीं, तो नारियल का पानी, नींबू का पानी, और अर्थराइटिस आदि ज़्यादा नहीं है तो ये पाइनएप्पल, और पेट में जाए बिना शांति नहीं मिलती तो केवल और केवल एक समय वो भी हम उसकी अनुमति देते हैं, वाटरमेलन, बस कुछ नहीं, या लौकी की सब्जी। जब तक पेट में कुछ चीज़ ना चली जाए शांति नहीं होती जिनको। और ताकत, अरे बोल मसल लॉस ना हो जाए, शरीर में कमजोरी ना आ जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसमें स्लिम चॉइस, कोई कमजोरी नहीं आएगी। ये तो वात पित्त कफ, मोटापा के लिए कहा। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस, पूरी एनर्जी है इसके अंदर। और डायबिटिक केयर, स्लिम चॉइस, फिर डायबिटिक केयर, ये डायबिटीज के लिए हो गया। मधुनाशिनी, मधुग्रिट, बाकी सब थोड़े दिन बंद कर दो ना। अब कैंसर है तो एंटी कैंसरस जूस पीना, एंटी कैंसरस काढ़ा पीना, थोड़े दिन अपना पानी पर उपवास करो। शरीर एक बार वेट घटता है तो वेट की चिंता मत करो। ये शरीर में तो वेट तो ऐसे बोरी की तरह भर जाएगा, जब जिस दिन खाना शुरू करोगे शरीर अपने आप ले लेता है जिसको जितनी ज़रूरत है। ये शरीर ऑटोमेटिक सिस्टम पर चलता है, ऑटोमाइजेशन है इसमें। वेट की चिंता मत करो, चाहे 10 किलो कम हो जाए, चाहे 20 किलो कम हो जाए, चाहे सूख करके कंकाल हो जाओ, न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होगी। क्या खाओ, अब सुन लो। शरीर के लिए बेसिक जो इकाई है वो क्या है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये सब बेसिक इकाइयाँ हैं जो सूक्ष्म तत्व हैं, पोषक तत्व। और ये ग्राम से, माइक्रोग्राम से नैनोग्राम्स में बहुत सूक्ष्म इनकी आवश्यकता है। हम खाते हैं थाली भर के, आदमी को, हमारे पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज कहते थे, जरूरत है मुट्ठी भर खाने की। तो सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, एक कार्बोहाइड्रेट, वो भी कितना, 100 ग्राम, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 50 ग्राम प्रोटीन। सबसे अच्छा प्रोटीन है ये न्यूट्रिला का ग्रीन प्लांट प्रोटीन, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये खा लो। तो ये मैंने इसको खूब जो है, और इसका टेस्ट ऐसा है जैसे गांव में पंजीरी बोलते हैं ना, दाल बाटी चूरमा मिला के खाओ ना, वैसा टेस्ट आता है। और बाकी जो प्रोटीन पाउडर है ना, अब जैसे आइसोवेदा है, वेव प्रोटीन है, ये हजम नहीं होगा आम आदमी को, क्योंकि ये पहलवानी जो करते हैं, हजार दंड बैठक लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं कई 20-20 किलोमीटर की, वो इसको पचा पाएंगे, तुम नहीं पचा पाओगे। ये पहलवानों के लिए ये। हाँ, अब तेरा उपवास पूरा हो गया, पी। हाँ, सुबह सुबह ग्रीन प्रोटीन,
हाँ, ये पीना चाहिए सुबह सुबह, पूरा प्रोटीन इसी में मिल गया और टेस्ट इतना गजब आता है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको खुद स्वयं पर ट्राई किया। पहले दिन भर कुछ भी खाने की जरूरत नहीं, 2 ढक्कन पी ले इसके, इसमें एक ढक्कन आता है ये, बस 2 पी लिए, सुबह से शाम तक का आहार हो गया। इसको बड़े बुजुर्ग बच्चे सब पी सकते हैं। वैसे तो मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किस सुपर फूड, लेकिन ये ग्रीन प्लांट प्रोटीन, ये आजकल एक शब्द प्रयोग हो रहा है वेगन, ये वेगन प्रोटीन है, वेजिटेरियन से भी एक दर्जा ऊपर, प्लांट बेस्ड। ये वेव प्रोटीन जो है ये छाछ से बनाया जाता है, छाछ मट्ठा से, और वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। वो उसमें भी वो थोड़ा एक में 90% एक्टिव है, आयुर्वेदा में, वेव में 80 है, इसमें 72% प्रोटीन है। और जिनको सूक्ष्म प्रोटीन लेना हो तो स्पिरुलिना है। ये प्रोटीन की बात हुई। रोज मैं बात करता हूँ घी पियो और 100 साल जियो। ये घी बादाम रोगन, नारियल का तेल, घी ये नारियल का तेल है, घी बादाम रोगन ये नारियल का तेल हमने ऐसे डब्बे में उपलब्ध करा दिया सबको। घी, नारियल का तेल और ये बादाम रोगन भगवान जी को अर्पित किया और इतना पी सकते हो। कुछ सोचते हैं इतना घी सुबह सुबह का पिया हुआ हजम होता है। बाकी तो जो तुम दाल रोटी सब्जी पराठे में खाते हो उसमें 80% तो खाना बस पैखाने में निकल जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता। एक खाली पेट पीते हैं ना, फिर ऊपर से एक चुटकी भर नमक और ये गर्म पानी पीते हैं ना, ये शरीर में डाइजेस्ट होता है। दिमाग 1 किलो 450 ग्राम का वो अच्छे फैट से, अच्छे कोलेस्ट्रॉल से बनता है। सबसे अच्छा फैट और कोलेस्ट्रॉल है गाय का घी, बादाम का रोगन, ये नारियल का तेल और ये तिल का तेल। तिल का तेल आर्थराइटिस वालों के लिए परम औषधि। नारियल का तेल हार्ट के लिए, स्किन के लिए, बोन्स के लिए, सब के लिए ये परम औषधि। एक एक तत्व बढ़। बादाम का रोगन तो ओहो, रोगन बादाम शरीर, इस हम खुद तैयार करते हैं सारी चीजें। एक भी पदार्थ में कोई रत्ती भर भी मिलावट का प्रश्न ही नहीं। हम 100% प्योरिटी के साथ आपको ये चीजें उपलब्ध कराते, खुद तैयार करते हैं पूर्ण शुद्धता और सात्विकता के साथ। तो ये तो हो गया घी पियो और 100 साल जियो। महीने में 4 सप्ताह होते, 1 सप्ताह गाय का घी, 1 सप्ताह नारियल का तेल, 1 सप्ताह वर्जिन कोकोनट ऑयल, 1 सप्ताह तिल का तेल। फिर ये तो हो गया पूरे शरीर की ताकत के लिए, ये जीवनीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ये अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई अश्वगंधा के ऊपर पतंजलि में, आयुष मंत्रालय ने करवाई। और मैं आज आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे मैं अश्वगंधा को, गिलोय को, शतावर, सफ़ेद मूसली को, आंवला, एलोवेरा को पहले राष्ट्रीय फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कदर लेकर के जाएंगे कि पूरे देश को समृद्धि मिलेगी और पूरी दुनिया को स्वास्थ्य मिलेगा। बड़े बड़े तत्व हैं। फिर मैं हर दिन कहता हूँ कि आपको दिन भर थकान ना आए, इसके लिए एक तो ये शिलाजीत रसायन, इसमें शिलाजीत है, सोना चांदी मोती सब कुछ है इसमें, पूरे दिन भर की एनर्जी। आप ऐसे दौड़ते फिरोगे, और हमारा तो हीमोग्लोबिन भी 17.5 है। फिर ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड, फिर ये करक्यूमिन गोल्ड, और फिर
ये न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस, इसका मैनेजमेंट बड़ा क्रिटिकल होता है। 80% लोगों में डेफिशिएंसी है इन चीज़ों की। तो ये डेली एक्टिव, बाकी जो मल्टीविटामिन्स आते हैं ना, उसको खा करके तो पसीने में मलमूत्र से ऐसी बदबू आती है, वो सब 99% एनिमल बेस्ड होते हैं। पशुओं की चर्बी से, खून से, पता नहीं किस किस से, मछली से, किस किस से बनाते हैं, सुअर से। अपने अपने आवश्यक, ये तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए बता दिया। लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिड, थायराइड के लिए थायराइड ग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड श्रद्धामृत, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड, अर्थराइटिस के लिए पीड़ानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, श्वास कफ कोल्ड के लिए श्वासारी ब्रोनकोम। अपने अपने रोगों के हिसाब से इन औषधियों का चयन करना। और फिर ये तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए मैंने बात की। हमारे यहाँ पर मृत संजीवनी विद्या और संजीवनी विद्या, मृत संजीवनी विद्या भी है, और ये सब हमने अपनी आंखों से देखा हुआ, और बस इससे ज्यादा आगे बोलेंगे नहीं। अब दुनिया तो अब हम जिंदे आदमी को जिंदा कर रहे हैं, उसी में विश्वास नहीं कर रही कि लीवर, किडनी, हार्ट फेलियर और कैंसर वालों को हमने जो मरणासन थे उनको जिंदा कर दिया। मरे हुए आदमी को भी जलाया जा सकता है। मृत संजीवनी विद्या भी भारत में ही है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये भी एक विद्या है, लेकिन उसको प्रदर्शित नहीं करते हैं। कभी कोई अपवाद के रूप में ऐसे महापुरुषों ने उसको दिखाया, बताया, आज भी है। लेकिन ये विद्या बड़ी जबरदस्त है। बूढ़ा ना हो आदमी, यौवन रहे, और यौवन का प्रयोग किस में हो, जवान रहे, और जवानी का प्रयोग किस में होना चाहिए, जवानी का प्रयोग जो है वो देश धर्म संस्कृति की सेवा में होना चाहिए। पता लगा झोटी की तरफ बल तो बढ़ा लिया, और फिर सींग उलझा रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ये बात ठीक नहीं है। तो एक एक चम्मच बालप्रास बच्चों को खिलाया करो। इसका जो फार्मूलेशन है बड़ा गजब है। बालप्रास, हम तो आधा चम्मच बालप्रास और आधा च्यवनप्राश ले लेते, एक से गुजारा हो जाता है। दिन भर की ऊर्जा, इसमें कार्बोहाइड्रेट आ गए, इसमें सारे मिनरल्स, विटामिन्स भी आ गए, सारी औषधियाँ आ गई। सूक्ष्म रूप में करीब 5000 मेडिसिनल कंपाउंड्स अंदर चले जाते, 5000। इतना इसकी महिमा है। एक कोलेजन प्रास, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, तीनों स्किन की लेयर्स को हेल्दी रखने के लिए 1 चम्मच पर्याप्त है। इतना सा। अच्छा, इनका टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त है। खैर, कहने का तात्पर्य, अपनी बीमारी के अनुरूप सूक्ष्म आहार और ये सूक्ष्म औषधि हैं। ये तो पेट भर भर के खाते रहते हो ना, और 90 से मैंने कहा ना 99% ऊर्जा खाने को पचाने में लगती थी। बीमारी कैसे ठीक करेगी? मनुष्य के शरीर के अंदर ही सब रोगों के उपचार की क्षमता है। रोग क्या है? अंदर के इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई, सो आपकी जो सकारात्मक जीवनी ऊर्जा है वो घट गई। तो आज आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और सबसे अच्छा वैसे प्रोटीन होता है घर में दालों में, दूध दही में, न्यूट्रिला सोया चंक्स 52%, बाकी सामान्य जो खाने पीने की चीज़ें उसमें 25%, दालें और अलग अलग प्रकार की दालों में 25-30% तक होता है। सोया चंक्स में वो आपको उपलब्ध करा दिए, उसमें होता है 52% तक। उसको प्रोसेस करना पड़ता है। सोया डायरेक्ट नहीं खाया जाता है, सोया कभी भी, तो उसकी एक प्रक्रिया है। तो
सोया को आजकल तो सोया पनीर, सोया का दूध, ये सब भी हम भी यहाँ पर देते हैं रोगियों को। वैसे उससे भी अच्छा होता है बकरी का, तो ये भी मैंने उपलब्ध करवाया था। बकरी का, ऊँटनी का दूध और उसका प्रोटीन, उससे उसका पनीर। खैर, ये अब प्रोटीन के लिए क्या खा रहे हैं लोग? अंडा खा रहे हैं। अंडा कितना गंदा कार्यक्रम है। चलिए, तो आपको जिनको ये सब अलग अलग, अब आज का नया ज़माना है, उनको तो सब ये प्रोटीन पाउडर्स और इनके बारे में, इनके फार्मूलेशन और इनकी उपयोगिता के बारे में पता है। जो पुराने ज़माने के हैं उनके लिए हमने बादाम पाक बना रखा है। बादाम पाक में प्रोटीन और सारे मिनरल्स हैं। तो जो उपवास करना चाहते हैं ना, वो ऐसे उपवास कर लें। ये थोड़े दिन दाल, रोटी, सब्जी, पकवान, इसको थोड़े दिन छोड़ दो। ये सूक्ष्म आहार पे आ जाओ। बादाम पाक में भी उसमें 70% तक, लगभग 70-72% तक उसमें प्रोटीन होता है। तो इसमें सारा और भी फार्मूलेशन है, थोड़ी इसमें खांड भी मिलाते हैं। हाँ, हमने चीनी को, अभी लेबल में कुछ में लिखा हुआ है, लेकिन हमने कई जगह लेबल में आपको शुगर लिखा हुआ मिलेगा। वो अंग्रेजी में शुगर का मतलब खांड और चीनी एक ही होता है। आगे हमने उसको कहा कि भाई आप अंग्रेजी में भी खांड ही लिखो। हमने चीनी को खांड से रिप्लेस कर दिया। पूरी दुनिया में पहला संस्थान है जिसने करके दिखाया है। इसके लिए ना मुझे करीब 5 वर्ष लग गए। चीनी को हमने हटा करके खांड में उस तब्दील कर दिया। ये बड़ा काम किया हमने, च्यवनप्राश से लेकर के, और ये बादाम पाक, और अब तो बहुत जल्दी ही फरवरी महीने में सबको हम आलमंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, बादाम पाक जो है उससे भी और एक कदम आगे बढ़ कर के बादाम पाक लोग, ये पुराना प्राचीन काल से शास्त्रों में इसके बनाने का विधि विधान है। इसका भी टेस्ट ऐसा है चूरमे जैसा, मतलब इसको आप, इसका जो लुक भी है ना, इसका लुक ऐसा है चूरमे जैसा, और ये फलाहार है, इसमें कोई अन्न वाली चीज़ नहीं है। तो उपवास में, तो ये उपवास के तौर तरीकों के बारे में पूरी दुनिया में बहुत शोध हुआ है। उससे ऑटोफेजी, माइटोफेजी अच्छी हो जाती है, उससे ये अच्छा हो जाता है, उससे वो अच्छा हो जाता है, उससे एपोप्टोसिस अच्छा हो जाता है, उससे एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ त्रिदोष आदि का बैलेंस हो जाता है। ये बादाम पाक ना, ये ऐसा है जैसे जो राजस्थानी लोग हैं उनको पता है, वहाँ जो चूरमा है ना, वो ऐसे ही दाल बाटी चूरमा, और गुजरात में लाडवा खावे ना, तो आ लाडवा है, लाडवा पाउडर करी दीधो ने आम बांधी दो तो लाडवू थी जाए। तो ये आप इसको 1, 2, 3, 4 चम्मच तक इतना खा सकते हो। तो खैर हमको तो इतना नहीं खाना, हमने तो बहुत माल पानी खा लिया है। ये इसका जो टेस्ट है, हमने तो बचपन में चूरमा ही खाया है। गांव में कहे चूरमा खाओ, सूरमा बनाए। अच्छा, टेस्ट इसका ऐसा है, वो गांव की भाषा में बोलते हैं ना, जाड़ लगती है इस पे, स्वाद ऐसा बैठता है। आदमी यदि थोड़ा संयम ना हो तो पूरा डब्बो पिल जाए। हाँ, चूरमा भी तो लोग आधा किलो रगड़ देते हैं, तो कुछ तो बादाम रोग उनको पूरा डब्बो ही रगड़ दे। ये बादाम पाक का। तो आपको
प्रोटीन के विकल्प बताए, घरेलू भी, आइसोवेदा वेव प्रोटीन, और सबसे बड़ा ग्रीन प्लांट प्रोटीन, और ये बादाम पाक, ये सब प्रोटीन का पूरा सिलसिला बताया। एक एक जड़ी बूटी, एक एक वनस्पति में 100 से लेके 500 से लेके 1000 तक एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। जैसे अश्वगंधा में 110 और 14 प्रधान, ऐसे च्यवनप्राश में 51, बालप्राश में 51 प्लस, और उसमें एक एक में 100, 200, 500 जड़ी बूटियाँ के गुण, मेडिसिनल कंपाउंड। तो 500 का 50, 51 का मतलब है उसमें 5000 मेडिसिनल कंपाउंड हैं। ये है फॉर्मुलेशन हमारे ऋषियों का, इतनी बड़ी विद्या है।